नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को दुनिया का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 11वें बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में एमएसएमई महिला क्लस्टर के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भोपाल में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में द्वीप समूह के छात्रों ने अपने नवाचारपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए। सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गुजरात के भुज में बीएसएफ के हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। गृह विभाग ने तय किया है कि अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 11वें बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें विद्युत मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने आज बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के चरण 2 के शुरू होने के बाद से अब तक मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 43 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए गए हैं। मतदाता सूची के SIR के चरण 2 की शुरुआत 4 नवंबर से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हुई है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। मतदाता सूचियों के व्यापक पुनरीक्षण का समापन अगले वर्ष 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ होगा। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश नियाज आलम ने साउथ पॉइंट निवासी शेख महबूब उर्फ गाठी को एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सजा सुनाई। आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा के तहत 5 वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को और अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मामला राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक AS जीनू द्वारा चलाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण हॉल में आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया राहतकर की अध्यक्षता में एमएसएमई महिला क्लस्टर के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग और विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अध्यक्षा विजया राहतकर ने कहा,
नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी है। आज श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय महिला आयोग का आना हुआ है और आज हम एमएसएमई के साथ काम करने वाली महिलाएं हैं, आज उनके साथ हमारी मुलाकात हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर देखा जाए अंडमान निकोबार बहुत दूर है हमारे देश से, पर देश की हमारी सब महिलाएं जैसे जिस तरीके से सक्षम है, उसी तरीके से ही हमारी यहाँ की अंडमान निकोबार की बहनें भी बहुत सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी है। यहाँ पे एमएसएमई ने, हमारे यूटी के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उनके लिए काफी प्रयास किए हैं और आज उस प्रयास के साथ साथ ये महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी है, आत्मनिर्भर भी बन गई है। अनेक हैंडीक्राफ्ट्स उन्होंने बनाए हैं जो यहाँ के टूरिस्ट का आकर्षण का विषय बन गए हैं। आज मैंने उनके साथ बात करी है और मुझे ये सुन के अच्छा लगा है कि उनकी काम करने की जिज्ञासा और ज्यादा है। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया है कि यूटी गवर्नमेंट और राष्ट्रीय महिला आयोग मिलके इन महिलाओं के स्किल एनहांसमेंट का हम काम करेंगे। इनके लिए डिजिटल लिटरेसी का हम ट्रेनिंग देंगे और उसी के साथ साथ इन सभी उद्यमी महिलाओं को हम भारत सरकार का जो ई पोर्टल है, जो जेम है, जेम के ऊपर हम उनको रजिस्टर करेंगे। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रभारी सहायक निदेशक जी.के. सिन्हा ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए द्वीपों में स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने में एमएसएमई की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। इंडस्ट्रीज के निदेशक अतुल सोनी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अलग अलग महिला केंद्रित विकासीय परियोजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान कई महिला लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में 125 से अधिक महिला उद्यमियों और कारीगरों एवं क्लस्टर सदस्य ने भाग लिया। भोपाल में आयोजित 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में द्वीप समूह के छात्रों ने अपने नवाचारपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए। राज्य स्तरीय चयन के बाद नयन दास, सागर कुमार रॉय, श्रिया जैस्मिन और सदनंद मंडल के मॉडल राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने गए। देश भर के 247 मॉडलों में द्वीपों के मॉडल खास आकर्षण बने। कृषि नवाचारों का लाइव प्रदर्शन, ड्राइवर स्लीप अलर्ट सिस्टम और श्रेया का पिरामिड मॉडल विशेष रूप से सराहा गया। यह प्रदर्शनी 23 नवंबर तक चलेगी। निकोबार जिले के मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ स्टाफ्स के लिए एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निदेशालय श्री विजयपुरम में सेंट्रल टीबी डिवीजन, स्टेट टीबी सेल और द्वीप समूह के स्टेट इम्यूनाइजेशन डिवीजन के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंटनी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण में निकोबार जिले से कुल 6 मेडिकल ऑफिसर और 13 हेल्थ स्टाफ ने भाग लिया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को MYV BCG वैक्सीनेशन पर संपूर्ण जानकारी दी गई। विम्बरलीगंज के नयापुरम में अंडमान महिला मंडल और नई मंजिल एनजीओ द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व नई मंजिल के अध्यक्ष P. अब्दुल बशीर ने किया। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन चिन्मय मिशन के अध्यक्ष स्वामी शुद्धानंद सरस्वती की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने इस पहल की सराहना की और निवारक स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण के महत्व पर जोर दिया। MY भारत के संयुक्त निदेशक SR विश्वास ने सभा को संबोधित किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल भी मौजूद थे। विम्बरलीगंज के कन्यापुरम ग्राम पंचायत सभागार में 27 नवंबर को सुबह 10 बजे ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रारूप की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आम जनता से इस सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को दुनिया का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 11वें बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता में MSME महिला क्लस्टर के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और भोपाल में आयोजित
52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में द्वीप समूह के छात्रों ने अपने नवाचार पूर्ण मॉडल प्रस्तुत किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।